नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। कक्षा 11वीं 12वीं हिंदी विषय की परीक्षा में अच्छी व्याख्या कैसे करें, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा प्रश्न पत्र में व्याख्या संबंधी गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं। कक्षा 11वीं और 12वीं हिंदी ऐच्छिक एवं केंद्रित में निर्धारित मुख्य पाठ्य पुस्तकों अंतरा और आरोह में 2 खंड हैं, गद्य खंड एवं पद्य खंड अथवा काव्य खंड। दोनों खंडों के महत्वपूर्ण पाठों में से सीबीएसई के द्वारा प्रश्न पत्र में एक गद्यांश और एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक निर्धारित होते हैं। कुल 12 अंकों की व्याख्याएं होती हैं, जो कि अच्छा अंक प्रतिशत प्राप्त करने की दृष्टि से बहुत अहम है। बहुत से छात्र और छात्राएं पेपर में दिए गए गद्यांश और पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना बहुत कठिन समझते हैं, जबकि यह कार्य बहुत आसान होता है। बस थोड़ी समझदारी ज़रूरी है। कठिन मानकर क्या करते हैं कि गद्यांश और पद्यांश को या तो एज इट इज़ लिख लेते हैं या कुछ अदल बदल कर ऊपर की लाइन नीचे, नीचे की लाइन ऊपर लिख लेते हैं। ऐसा करने से अंक नहीं मिल सकते, ये तो कॉपी पेस्ट हुआ ना। थोड़ी बुद्धि लगाकर आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सोच समझकर काम करें, काट पीट और लिपापोती से बचें। कतिपय छात्रों को ये समझ नहीं आता कि सप्रसंग क्या होता है, व्याख्या किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं। सप्रसंग का अर्थ है प्रसंग सहित। प्रसंग का व्याख्या में वही महत्व है जो शरीर में सिर का होता है। यह संक्षेप में लिखें। गद्यांश अथवा पद्यांश किस पाठ से लिया गया है और उसका लेखक या कवि कौन है और वह क्या कहना चाहता है। प्रसंग में बस इतना ही लिखें। इसके लिए आवश्यक है कि आपको सभी पाठों के नाम और लेखक या कवि का नाम मालूम हो। इसके लिए निर्धारित पाठों को ध्यान से एकाधिक बार पढ़ें एवं लेखकों तथा कवियों के नाम याद रखें। व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन का अर्थ है दिए गए गद्यांश और पद्यांश के अर्थ को स्पष्ट करना, विस्तार से लिखना, विवेचना करना। अपनी मौलिक भाषा का और शैली का प्रयोग करें। प्रसंग लिखने के बाद अच्छी तरह व्याख्या करें। प्रत्येक पंक्ति को ध्यान से पढ़ें और अर्थ की परतों को खोलकर विस्तार से अपने शब्दों में लिखते जाएं। ध्यान रखें कि व्याख्या करते समय आप गद्यांश अथवा पद्यांश को जैसे वे हैं उसी रूप में न लिखें, अपितु अपने शब्दों में विचारों को पिरो कर लिखें। व्याख्या करने के बाद विशेष बात भी लिखें। अगर पद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्या के बाद पद्यांश में निहित विशेष बात लिखते हुए छंद, अलंकार, रस आदि का भी उल्लेख अवश्य करें। इससे आपका उत्तर प्रभावशाली होगा और अच्छे अंक मिलेंगे। सिलेबस और प्रश्न पत्र से संबंधित अच्छे से प्रश्न पत्र लिखने से संबंधित और जानकारी के लिए प्लेलिस्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। आई बटन में भी पाठों तथा परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने से संबंधित वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। देखिए, अपना ज्ञानार्जन कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।